ओके। चेंजिंग द पेज अकॉर्डिंग टू हाउ यूज़र गॉट देयर। कल मैंने आपको बताया था और पहले भी बात हुई है कि ये जो हम हेडर्स की बात कर रहे हैं, एच टी टी पी 1.1 रिक्वेस्ट हेडर्स, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से उसमें जो इम्प्लिसिट डेटा होता है कि जो ब्राउज़र ऐड करता है उसको हम इम्प्लिसिट डेटा कहते हैं, और ज़्यादातर केस में वो हेडर्स के स्वरूप में होता है। तो बहुत सारे हेडर्स प्री डिफाइंड है, हमें हेडर्स बनाने नहीं है। एक्चुअली जो रिक्वेस्ट आती है और उसमें जो हेडर्स होते हैं वो तो ब्राउज़र ऐड करता है, और जो रिस्पॉन्स जाता है उसमें भी हेडर्स होते हैं, वो हम ऐड करेंगे। मतलब कि सर्वर पे जो अपनी एप्लीकेशन है वो इन हेडर्स को ऐड करेगी। तो हमें अभी हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में जो हेडर्स आते हैं वो तो ब्राउज़र ऐड करेगा। और ऐसा नहीं कि ब्राउज़र ने बस वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐड कर दिया और बाकी वो कोई काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से हेडर्स हमें उपयोगी हो सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेडर्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप हेडर का यूज़ करते हो अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। तो ऐसा ही एक रिक्वेस्ट हेडर है रिफरर हेडर। मैंने कल बताया था आपको कि रिफरर का मतलब देखो, अगर हम इस शब्द की मीनिंग की बात करें तो क्या होता है कि रिफरर मीन्स समवन हु हैज़ रिफर्ड, मीन्स कोई और किसी और के बारे में रिफर कर रहा है कि भाई ये आप यूज़ करो, अथवा अदरवाइज और इसके पास आप जाओ, मतलब किसी ने रिफ़र किया है। ठीक है। तो क्लाइंट, अब देखो हम जब वेब एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि जो कमर्शियल यूज़ के लिए है, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए, तो हम उससे रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। मतलब कि हमारा वो एक बिजनेस है। हमारी वेबसाइट को हमारी वेब एप्लीकेशन के ज़रिए क्लाइंट हम तक पहुंचता है, हमारे बिजनेस तक पहुंचता है। तो एक्चुअली हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए तो हमने एप्लीकेशन बनाई है। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन, हमारी कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो वो क्या होगा कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हमारे पास आए और कुछ परचेस करे, तभी अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा बिक्राई होगी। तो अब देखो ऑनलाइन में तो क्या होता है कि हम क्लाइंट को जाके बता तो नहीं सकते, हमारी शॉप होती है तो हम क्लाइंट हमको पहचानता है, हमारे पास आता है, तो हम एडवर्टाइज करते हैं। हम बहुत से अलग अलग तरीक़ों से क्लाइंट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हम तक आए और हमारे पास आके कुछ परचेज़ करे, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हो सकता है। देखो अमेज़न की बात करें हम, अमेज़न की जो वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन की भी बात करें, तो बहुत सी अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा अमेज़न की एडवर्टाइज आती है। मतलब वेबसाइट्स पे भी आप कोई और वेबसाइट को रिफ़र कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अमेज़न की एडवर्टाइज देखने को मिलेगी, और शायद उस एक बैनर मिलेगा कि जो स्क्रॉल होता है उसमें लिखा होता है परचेस दिस थिंग, दिस मच डिस्काउंट, पे यूजिंग दिस, ऐसा आपको देखने को मिलता है। वो अमेज़न का छोटा सा बैनर आपको, आप किसी और वेबसाइट को देख रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें साइड में स्क्रॉल हो रहा है। जैसे कि आपने rediff.com ओपन किया तो साइड में अमेज़न का एक बैनर स्क्रॉल हो रहा है। तो क्या होगा, अगर आपने उस बैनर पे क्लिक किया तो डायरेक्टली अमेज़न की वेबसाइट ओपन होगी। और अगर आपने उस पीसी में, उस ब्राउज़र में पहले अमेज़न में लॉगिन किया हुआ है तो ऑलरेडी आपका लॉगिन हुआ भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग ऐसी जगहों पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हम चाहेंगे, देखो ये एक बिजनेस की पॉलिसी है कि हम मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग भी एक प्रकार की एक पूरी कहे ना कि एक अ, पूरा एरिया है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना रहता है अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस के अच्छे विस्तार के लिए। तो हमेशा मार्केटिंग का जो बंदा है वो क्या चाहेगा कि मैं वहाँ पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करूँ कि जहाँ से मुझे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं। ओके। और ऐसा भी कभी कभी होगा कि जहाँ से मुझे बिल्कुल क्लाइंट नहीं मिलते तो वहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए, उनको शायद पता ही ना हो कि मैं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एट्सेट्रा। तो कहने का मतलब कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, ऑनलाइन ई कॉमर्स में क्लाइंट तक पहुंचना भी आवश्यक है। और हम ये भी ट्रैक करना चाहेंगे कि कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से क्लिक करके क्लाइंट हम तक ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो वो वेबसाइट अच्छी हुई ना हमारे लिए, तो हम चाहेंगे कि उधर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करें, कुछ अच्छा दिखाए। या तो हम ये भी, देखो अमेज़न की बात करें तो अमेज़न तो देखो बहुत सारी चीज़ें सेल करता है, तो वो चाहेगा
कि सपोज क्लॉथ, मेन क्लॉथ की जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा लोग जो परचेस करते हैं वो कहाँ से आते हैं, मुझ तक कहाँ से आते हैं, मतलब कि अमेज़न की वेबसाइट तक कहाँ से पहुँच रहे हैं। क्या वो डायरेक्टली अमेज़न www.amazon.com यूआरएल टाइप करके आ रहे हैं कि किसी और वेबसाइट से आ रहे हैं। चलो मुझे ऐसा पता लगता है कि रेडिफ से आने वाले क्लाइंट ज़्यादातर मेन कैटेगरी में क्लॉथिंग परचेस करते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अच्छे अच्छे क्लॉथ्स की एडवर्टाइज कहाँ पे करनी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा करनी चाहिए, वहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं मेन क्लॉथिंग के। तो वो एक्चुअली ये रिफरर हेडर, इट इज़ वन ऑफ द हेडर अवेलेबल इन रिक्वेस्ट। हर बार ये रिफरर हेडर अवेलेबल होगा रिक्वेस्ट में, ऐसा नहीं है। अगर क्लाइंट हम तक डायरेक्टली यूआरएल टाइप करके पहुंचा है तो रिफरर हेडर नहीं होगा रिक्वेस्ट में। लेकिन किसी और पेज पे क्लाइंट था, किसी और वेब पेज पे, चाहे वो हमारा पेज हो या किसी और वेबसाइट का, और उसमें हमारी एडवर्टाइज या कुछ लिंक हमने दी है, उस पर क्लिक करके क्लाइंट करंट पेज पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि किसी और पेज ने इसको रेफर किया है हमारे करंट पेज को, और वो जो पेज था उस पेज का जो यूआरएल है, उस यूआरएल को ब्राउज़र रिफरर हेडर में स्टोर करेगा और हमें भेजेगा। तो हर बार रिफरर हेडर होगा ही, ये आवश्यक नहीं है। Referrer header specify the location of the page user was on when he or she clicked a link to get to the current page. If the user has typed the URL directly, browser sends to no referrer at all. देखो मैंने कहा कि डायरेक्टली अगर यूजर यूआरएल टाइप करता है तो कोई रिफरर होगा नहीं, लेकिन अगर उसने कहीं और क्लिक कर किया है और हम तक पहुंचा है तो अवश्य होगा। अब देखो ऐसे केस में कि जहाँ पे रिफरर हेडर है ही नहीं, तो अगर आप रिफरर हेडर की वैल्यू रीड करोगे तब तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, नल मिलेगा। दिस हेडर enables us to customize the page depending the how user reached there। हम ये भी चाहेंगे कि देखो रेडिफ से यूजर आ रहा है क्लिक करके मेंस क्लोथिंग में, तो हम उसको अलग पेज बताएंगे अपने, हमारे पास तो बहुत सारे पेजेस हैं, हमारी पूरी वेब एप्लीकेशन है। याहू से क्लाइंट आता है तो हम उसे कोई और पेज डिस्प्ले करेंगे, डिपेंड्स, हम अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट कौन से पेज से हम तक पहुंचा है। इज माई स्क्रीन विजिबल फ्रेंड्स? मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो वही दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ हाँ सर। ओके। अब देखो ये मैं कल बताया था कि क्या कर सकते हैं हम, तो इसका उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? क्रिएट अ जॉब कैरियर साइट। अब जैसे कि naukri.com जैसी कोई साइट बना रहे हो तो उसमें आप इसका उपयोग कर, वी कैन यूज टू क्रिएट कैरियर साइट, वी कैन चेंज कंटेंट ऑफ ए पेज डिपेंडिंग ऑन हाउ वेदर दी लिंक केम फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड द फायरवॉल। मीन्स क्लाइंट हमारे डोमेन से ही है या बाहर का क्लाइंट है, इसके मुताबिक हम उसको अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे डोमेन से रिक्वेस्ट आती है उसको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं, और कोई अगर बाहर से विजिटर होता है तो उसको हम कम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो ये डिसीजन भी हम ले सकते हैं इस रिफरर हेडर की वैल्यू के ऊपर से। टू टेक द यूजर बैक टू द पेज, या रिफरर हेडर मतलब कि हमें पता है कि वो कहाँ से आया है, तो अगर हम उसको वापस वहाँ पे ले जाना चाहते हैं जहाँ से वो जिस पेज से वो आया था, तो हमें पता होना चाहिए कौन से पेज से आया था, तो रिफरर में वो वैल्यू है ही ऑलरेडी। तो हम ऐसे केस में भी रिफरर हमें उपयोगी हो सकता है। ट्रैक दी इफेक्टिवनेस ऑफ द बैनर एड, मैंने बताया शुरू में आपको कि हम जब कोई ऐड देते हैं तो वो ऐड कितनी इफेक्टिव है इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ऐड पढ़ के क्लाइंट हम तक आ रहा है ये हमें पता चल सकता है कि पर्टिकुलर ऐड पे उसने क्लिक किया है और हम तक पहुंचा है। देखो ये मैंने कल एग्जाम्पल की आपको बात कर रहा था, छोटा सा एग्जाम्पल। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक HTML का पेज है, इसको मैंने टाइटल दिया है रिफरर पेज। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पेज में जो बॉडी सेक्शन है वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक AHREF इज इक्वल टू, और ये एक सर्वलेट का URL है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्या है, सर्वलेट का URL। ठीक है। अब देखो ये पेज जब रन होता है ये HTML पे, तो मैंने पीछे ही उसका आउटपुट दिया, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, ये अपना करंट HTML का पेज है। ठीक है, जिसमें मैंने लिंक दिया है।
अब इस लिंक पे क्लिक करेगा क्लाइंट तो क्या होगा, ये सर्वलेट रन होगी। कौन सी सर्वलेट? सर्वलेट रिफरर। ओके, अब मैं इस सर्वलेट रिफरर का कोड आपको बताता हूँ। चलो, ये सर्वलेट रिफरर का कोड है। यहाँ पे डू गेट मेथड को ओवरराइड किया है और रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया और फिर यहाँ पे देखो, जो मैं क्लाइंट को भेजना चाहता हूँ रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर तैयार किया। स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू HTML हेड। मैं पूरा एक HTML का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स भेजना है वो HTML का रिस्पॉन्स भेजना है। और जब जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा कि ब्राउज़र उस HTML को पढ़ के रन करेगा, ठीक है ना। तो मुझे HTML डॉक्यूमेंट बनाकर भेजना है, तो यहाँ पे शुरू में मैंने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल, देन रिफरर हेडर डेमो। टाइटल ये दिया है, रिफरर हेडर डेमो। और फिर मैंने उसमें कॉन्केट किया बॉडी बैकग्राउंड कलर श्यान, फिर H1 हेडर में अलाइन सेंटर। फिर मैंने लिखा है H1, देखो ये H1 हेडर के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ बीच में, मतलब रिफरर इज इक्वल टू करके मैंने कॉन्केट किया, वहां पे प्लस साइन की है, कॉन्केट किया रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। आई हुई रिक्वेस्ट में से मुझे एक हेडर चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। कौन सा हेडर? यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिफरर। तो मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ, जब ये सर्वलेट रन होगी, ये सर्वलेट जब रन होगी तो इसमें से मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रिफरर हेडर की वैल्यू। हो सकता है कि रिफरर हेडर अवेलेबल हो आई हुई रिक्वेस्ट में, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और अगर रिफरर हेडर नहीं है तो क्या होगा, नल डिस्प्ले होगा, नल। ओके, फाइनली मैं ये डेटा वेरिएबल में जो भी मैंने ये रिस्पॉन्स तैयार किया है उसको मैं यहाँ से डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा के द्वारा। अब देखो, ये मैंने दो केसेस आपको यहाँ पे बताए। अब देखो, ये जो पहला केस है ना, पहला आउटपुट वो क्या है कि वो HTML का पेज क्लाइंट ने रन किया, उसमें जो लिंक थी उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सर्वलेट रन हुई। तो ये सर्वलेट तक पहुंचा क्लाइंट, कैसे पहुंचा? उस पेज के जरिए। तो वो पेज जो है वो रिफरर बनता है। तो देखो यहाँ पे रिफरर हेडर की वैल्यू क्या आ गई, लोकल होस्ट माई एप्लीकेशन HTML रिफरर डॉट HTML। मतलब वो पेज रिफरर है जहां पे क्लाइंट ने क्लिक किया और ये सर्वलेट रन हुई। अब दूसरा केस नीचे देखो, दूसरा केस, इस केस में क्या है कि क्लाइंट डायरेक्टली ब्राउजर में URL टाइप कर रहा है, पेज हमारी सर्वलेट का URL, सर्वलेट को रन कराने के लिए जो भी हमने URL दिया है, डिफाइन किया है, उसको टाइप कर रहा है। तो वो किसी और पेज से नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली टाइप करके आ रहा है। तो ऐसे केस में रिफरर कोई है नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी? आया समझ में फ्रेंड्स? यस सर। हाँ, तो मैं जो आपको मैंने कल बताया था आपको कि मैं एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। तो वो एग्जांपल मेरे पास मेरे लैपटॉप में है, मतलब कि एक PPT में, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर इट। छोटा सा एग्जांपल है ऐसा ही। Is my screen visible, friends, or disappeared? Disappeared, not visible. Okay. Okay. I'm sharing another screen. Okay. Now is it visible? Yes sir. Yes. Is it visible? Sir. Yes, Okay. sir. See, Visible. actually, in this example, I have two files, two HTML files. One is bca.html, sorry, ref-bca.html and ref-mc.html. Ref stands for referrer.
एज आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फॉर रेफरर हेडर, दैट्स व्हाई। तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई है HTML की, ठीक है, एक refbca.html और दूसरी refmca.html, और ये दोनों ही फाइल्स मैंने अपने सर्वर में रूट फोल्डर में HTML नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसमें रखी है। आया समझ में? दो HTML की फाइल है मेरे पास। देखो ये दो पेज हमारे पास है। ये जो पहला पेज है उसका नाम ref-bca.html है और दूसरा जो पेज है उसका नाम ref-mca.html है। इस दोनों पेज में और कुछ नहीं है, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने क्या रखा है यहाँ पे केवल मैंने लिंक रखी है। ऊपर टाइटल रखा है रिफरर पेज, फिर H1 हेड में डिस्प्ले किया है रिफरर टेस्ट, और नीचे लिंक दी है सर्वलेट रिफरर 1 की, दोनों पेज में। देखो ये अपना ऊपर जो है वो BCA वाला पेज है, bca.html, नीचे जो है वो mca.html, दोनों में मैंने हाइपर लिंक दी है सर्वलेट रिफरर 1 की। ओके, सर्वलेट रिफरर 1 की मैंने लिंक दी है दोनों ही पेज में, सर्वलेट रिफरर 1। ओके, अब हम सर्वलेट का कोडिंग देखते हैं जो मैंने जिसकी लिंक दोनों पेज में दी है। अब देखो सर्वलेट में डूगेट, सर्वलेट के क्लास का नाम है सर्वलेट रिफरर 1। डूगेट को ओवरराइड किया, कंटेंट टाइप सेट किया टेक्स्ट HTML, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। देन अब देखो ये जो सर्वलेट रन हो रही है, जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, क्या रिक्वेस्ट के साथ रिफरर एडर आया है? अगर आया भी है या नहीं तो उसकी वैल्यू में एक वेरिएबल में ले रहा हूँ यहाँ पे REF वेरिएबल में मैंने रिफरर हेडर की वैल्यू ले ली। अब स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू HTML हेड टाइटल रिफरर हेडर डेमो। अब मैं क्लाइंट को HTML रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में वो ले लिया HTML, मैंने पूरा एक रिस्पॉन्स तैयार किया HTML हेड टाइटल रिफरर हेडर डेमो, टाइटल ओवर हेड ओवर, फिर डेटा इज इक्वल टू बॉडी, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू श्यान, H1 अलाइन सेंटर। अब H1 हेडर में मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रिफरर इज इक्वल टू रिफरर वेरिएबल की वैल्यू, मतलब रिफरर हेडर की जो वैल्यू है वो मैंने एक वेरिएबल में ली है REF में, और उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे ये सर्वलेट रन होगी रिफरर इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ आएगा, और उस पेज का URL जहाँ से क्लाइंट आया है या तो नल आएगा। और अब हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, इफ रिफरर इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि क्लाइंट किसी और पेज से यहाँ पे आया है, डायरेक्ट उसने URL टाइप नहीं किया है, किसी और पेज से इस सर्वलेट तक पहुंचा है, तो रिफरर की हेडर वैल्यू नल नहीं होगी। अब देखो ये जो रिफरर हेडर की वैल्यू है ना, वो मैंने एक वेरिएबल में ली है REF में, कि जो स्ट्रिंग टाइप का है। अब मुझे चेक क्या करना है कि क्या वो URL जहाँ से क्लाइंट आया है वो MCA वाला पेज है या BCA वाला पेज है। लेकिन जो मुझे मिला है रिफरर में वो क्या है, पूरा URL है, localhost/myapplication/htmls/ref-bca.html या तो फिर ref-mca.html। मुझे करना क्या है, अगर उस पूरी URL में जो पेज का नाम है वो REF-BCA है, तो मुझे BCA के बच्चों की फोटो डिस्प्ले करनी है, और REF-MCA है तो MCA के बच्चों की फोटो डिस्प्ले करनी है। केवल इतना करना है मुझे। ये जो मुझे मिला है वो तो पूरा एक लंबा सा स्ट्रिंग है, URL है। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में ऐसी मेथड है कि हम किसी भी स्ट्रिंग में कुछ ढूंढना चाहे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को तो ढूंढ सकते। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज की है इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड के जरिए आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई भी सब स्ट्रिंग अवेलेबल है तो उसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। अगर वो स्ट्रिंग शॉर्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है तो आपको रिटर्न मिलेगी -1 वैल्यू, और अगर अवेलेबल है तो उसका इंडेक्स मिलेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मेरा शॉर्ट स्ट्रिंग है। अब मैं उसमें सर्च करना चाहता हूँ कि क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ईस्ट नाम का शब्द या EAST ऐसी कैरेक्टर सीक्वेंस है या नहीं। तो इंडेक्स ऑफ मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, ईस्ट जहां पे आ रहा है शॉर्ट स्ट्रिंग में उसका इंडेक्स। अगर मैं सर्च करूं वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस स्ट्रिंग में वेस्ट कहां पे है तो मुझे रिटर्न मिलेगा -1, क्योंकि है ही नहीं, वेस्ट शब्द इस स्ट्रिंग में है ही नहीं।
तो क्या रिटर्न मिलेगा, -1। तो अब देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ REF वेरिएबल जिसमें मेरा URL है रेफरर का, डॉट इंडेक्स ऑफ MCA, मतलब कि अगर क्लाइंट MCA के पेज से आया है तो URL में कहीं पे भी MCA वर्ड होगा और उसका इंडेक्स -1 नहीं होगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ रेफरर डॉट इंडेक्स ऑफ MCA इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट MCA के पेज से आया है। तो मैंने डेटा इज इक्वल टू क्या लिखा, डेटा इज इक्वल टू MCA लिखा हुआ आएगा MCA, और फिर बाजू में IMG SRC इक्वल टू, मैंने MCA के बच्चों की इमेज जो है वो सर्वर में रखी है, इमेजेस फोल्डर के अंदर MCA.jpg नाम की फाइल है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, IMG SRC इक्वल टू MCA.jpg। और अगर -1 है, यहाँ पे ये कंडीशन अगर सही होती है, इसका मतलब कि URL में कहीं पे भी MCA नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि MCA के पेज से रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो हम चेक कर रहे हैं एल्स इफ REF.index of BCA इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि URL में कहीं पे भी अगर BCA है तो BCA के पेज से रिक्वेस्ट आई है, तो हम उसको BCA की फोटो डिस्प्ले कर रहे हैं। मैंने BCA.jpg बना के भी सेव किया है सर्वर में एक फाइल। एल्स मतलब किसी तीसरे पेज से रिक्वेस्ट आई है तो हम डिस्प्ले करेंगे सम अदर सोर्स। अब देखो इसका आउटपुट देखो, यहाँ पे जो पेज रन हो रहा है, देखो ऊपर जो पेज रन हो रहा है वो कौन सा पेज है, रेफरर MCA.html, रेफरर MCA.html, और उसमें क्लाइंट लिंक पे क्लिक करता है, उसमें क्लाइंट लिंक पे क्लिक करता है तो सर्वलेट रन होगी। और आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो वो फोटो है MCA के स्टूडेंट्स की, और ये फोटो कौन सी है, MCA.jpg। MCA में 2011 में जो पहली बैच थी MCA की, उसमें जो स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे ये उनकी फोटो है। लेकिन देखने की बात क्या है कि ऊपर जो पेज रन हुआ है वो पेज कौन सा है, MCA.html, और वहाँ पे उसने लिंक में क्लिक किया तो यही सर्वलेट रन हुई और MCA के बच्चों की फोटो डिस्प्ले हुई। अब दूसरा केस देखते हैं, ऊपर जो पेज रन हो रहा है वो कौन सा है, BCA.html, उसमें भी लिंक है, लिंक पे क्लिक किया तो वही सर्वलेट रन हुई, सेम सर्वलेट, लेकिन फोटो कौन सा डिस्प्ले हुआ, BCA.jpg। ये BCA के स्टूडेंट्स का फोटो है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किया, क्लाइंट कहाँ से आया है, क्लाइंट कौन से पेज से हम तक आया है, उसके मुताबिक हमने पेज का कंटेंट चेंज किया। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स।